हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एसिड बेस केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, एसिड और बेस को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एसिड्स को लेकर एक वैज्ञानिक थे, बायल्स, उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु बताए, उसके बारे में जानते हैं। सो बायल्स जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल, इनके अनुसार जो अम्ल है वो जलीय विलयन में कुछ मुख्य विशेषताएं रखते हैं, जिससे कि अम्ल का है। इसमें फर्स्ट विशेषता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इन्होंने कहा। दूसरी विशेषता ये थी कि ये जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं। लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं और ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। और अगला पॉइंट था, इन्होंने कहा कि जो अम्ल है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। फ्रेंड्स, ये मुख्य बिंदु थे जो कि बायल सर के अकॉर्डिंग शो किए गए थे। अब हम बात करेंगे क्षार के बारे में, जो कि क्षार के बारे में मुख्य बिंदु बताए गए थे राहुल सर के अकॉर्डिंग। इन्होंने भी क्षार को लेकर कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बताया, जैसे कि ये जो एसिड है स्वाद में खट्टे होते हैं। इस प्रकार जो क्षार है, जिसे हम बेस कहते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे या तीक्ष्ण, ये शुद्ध हिंदी में कहते हैं तीक्ष्ण होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट बताया इन्होंने कि ये जो क्षार है ये साबुन की तरह बिहेवियर करते हैं। साबुन की तरह व्यवहार करते हैं। और इन्होंने बताया ये जो क्षार है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। और अगला पॉइंट बताया इन्होंने, जिस प्रकार ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देते हैं। नीले लिटमस में बदल देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि एसिड्स और बेस के बारे में बताए गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनके बाद, ये जो बायल सर थे और राहुल सर थे, इनके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने एसिड बेस को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए।
सो उन कॉन्सेप्ट में थे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोस्टेड-लोरी और कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसके बाद लुईस बेस कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, सो बात करेंगे हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस के बारे में। ये जो आर्हेनियस रहते हैं, इन्होंने एसिड बेस को लेकर कहा एसिड्स वे सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व करने पर एस पॉजिटिव आयन दें, और बेस वे सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। सो इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, जैसे कि HCl को हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर आवश्यक है। सो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। ये जो H पॉजिटिव आयन है इसको भी कहा इन्होंने एसिड। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जिसमें CH3COOH वाटर की प्रेजेंस में ये जो है ये भी कुछ इस प्रकार से टूट जाता है, H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। इस तरह से ये जो H पॉजिटिव है इसे भी इन्होंने कहा एसिड, और यहाँ पर होगा एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ही होगा एक प्रोसेस। सो ये फ्रेंड्स ये थे एसिड्स के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे बेस इनके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस। सो बेस को समझाने के लिए इन्होंने एग्जांपल लिया NaOH। जैसे ही NaOH को वाटर में डाला, वाटर में डिजोल्व किया, तो ये OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में टूट जाता है। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। OH नेगेटिव, ये जो OH नेगेटिव फ्रेंड्स इसको भी कहा इन्होंने बेस। इस प्रकार अगला एग्जांपल ले सकते हो NH4OH। इसे भी जब वाटर के साथ डिजोल्व करने पर ये कुछ इस प्रकार से टूट जाता है, OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ये जो OH है इसको भी कहा इन्होंने बेस। ये है सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये थे एसिड्स और ये थे बेस। जो सब्सटेंस या कंपाउंड वाटर के साथ डिजोल्व होने पर H पॉजिटिव देंगे उन्हें एसिड कहा है, और जो वाटर के साथ डिजोल्व होने पर OH नेगेटिव देंगे उसे बेस कहा है। फ्रेंड्स, इसके उपयोगिता के बारे में जानेंगे हम, इसके यूजेस क्या क्या है। सो हेडिंग डालते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी। फ्रेंड्स, ये आर्हेनियस अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स ये जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट ये रहेगा, इंफॉर्मेशन जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर सेकंड उपयोग है इसका, जो सेकंड यूजर है इसके द्वारा कैटालिटिक व्यवहार के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में।
यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इनके उपयोग के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी क्या क्या कमियां थी या लिमिटेशन क्या क्या थी। कमियां या लिमिटेशंस। लिमिटेशंस फ्रेंड्स, ये जो आरएनएस कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ वाटर सॉल्यूशन में ही वैलिड है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही होगा, इसके एब्सेंस में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट कमी यही है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वाटर सॉल्यूशन या जलीय विलयन पर ही कार्य करता है। जैसे एग्जांपल, HCl को वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव उठ जाता है, ये जो एसिड की तरह से। पर जब इसी HCl को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ले सकते हैं आप बेंजीन या और कोई भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, बेंजीन, इसमें ये कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन वाले में ही लागू होता है और जो नॉन एक्वा सॉल्यूशन उसमें ये लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी एक कमी थी। अब हम बात करेंगे अगली कमी की। सो सेकंड पॉइंट था कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बताया गया कि जो OH नेगेटिव है वही क्षार होंगे, पर बहुत सारे जो यौगिक है उसमें OH नेगेटिव नहीं होता, फिर भी वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनली OH नेगेटिव ही बेस होते हैं। जो कि अन्य यौगिक में उपस्थित बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी इसकी एक कमी हो गई। और अगली कमी की बात करेंगे हम। ये जो है AlCl3 के एसिडिक नेचर के बारे में नहीं बताता। ये AlCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ये एसिड की तरह बिहेवियर करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, जिसका कि ये थ्योरी कोई भी एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं एक्सप्लेन हो। इस प्रकार से बहुत सारी कमियां थी जो कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, जिससे कि एसिड बेस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके। सो इसके पश्चात एक और थ्योरी आई जिससे कि इसकी कुछ कमियों को दूर किया जा सके और एसिड बेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। सो वो थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेन-लोरी। तो फ्रेंड्स, उस थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।